गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए क्लासेस यहाँ पे यूजफुल रहती हैं। तो आज मैं आपके लिए जो क्लासेस लेके आया हूँ, जो ध्यान दें, जो बच्चे क्लास 9th में हैं, क्लास 9 चाहे आप सीबीएसई बच्चे हों या एमपी बोर्ड के बच्चे हों या किसी अदर स्टेट के बच्चे हों, उनके लिए क्लासेस यहाँ पे यूजफुल रहती हैं, ये आपको पता है। तो क्लास 9th में जो आज मैं आपके चैप्टर लेके आया हूँ, तो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 11। चैप्टर नंबर 11 में आपको क्या कहता है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहले मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फेस। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फेस। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट ये आपको स्टील की ग्लास दिख रही होगी, ये आपकी स्टील गिलास है। तो जो आपका ये अंदर वाला भाग ये पूरा दिख रहा है, ये जितने भी आपका एरिया पूरा दिख रहा है, चाहे ये वाला भाग आपका हो, चाहे ये वाला भाग आपका हो, चाहे ये वाला भाग, जितने भी आपके इस फेस, कोई भी फेस आपका हो, चाहे इसे सामने वाला फेस आपका बोले या सामने वाला फेस आपका खुला हुआ ओपन है, तो कोई भी फेस आपको इसका जैसे गिलास का आपको दिख रहा है, पूरा फेस आपको दिख रहा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला पूरा फेस हो आपका, तो ये वाला आपका क्या कहलाता है? आपका सरफेस एरिया कहलाता है। तो लिखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फेस, तो ये आपका कहलाता है सरफेस एरिया। इसके बाद वॉल्यूम आपका क्या होता है? वॉल्यूम में आपका क्या होता है? इट इज मेजर ऑफ 3 डायमेंशन। तो पहली बात तो वॉल्यूम, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे, ऑब्जेक्ट आपका का जो आपका होता है हमेशा इसमें क्या रहेगा? 3D में। जैसे आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, कौन है, सिलेंडर है, ठीक है। तो अब जब इसमें आपका क्या है, तो इट इज मेजर ऑफ 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में तो आपका रहेगा ऑलरेडी, जैसे आपका सिलेंडर है, ग्लास है। इसके बाद आपका इसमें अगला पॉइंट आपका क्या है? इसमें वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ स्पेस 3D ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका, जैसे आपका क्यूब बनता है, क्यूब आपके क्यूब में सभी एरिया आपके इस प्रकार से आपका क्यूब बनता है। क्यूबॉइड आपका कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से आपका क्यूबॉइड बनता है, ये आपका क्यूबॉइड है, ऐसा क्यूबॉइड होता है। तो ये जो शेप आपके रहते हैं, तो सभी आपके किस शेप रहते हैं? सॉलिड, मतलब बोल सकते हैं सॉलिड यानी 3D शेप में आपके ये रहते हैं। तो अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें आपका हमें इसमें दिया है इन सॉलिड क्यूब क्यूबॉइड कौन अ सिलेंडर। तो ये चीज आपका किस में आता है? वॉल्यूम में आता है, जो कि एयर में, मतलब कि स्पेस इन 3D, मतलब स्पेस एयर में इसको अमाउंट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है? वॉल्यूम आपका होता है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपका, इसमें बुक के अकॉर्डिंग आपको जो दिया है, सबसे पहले आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में कौन दिया गया है। कौन में आपका सबसे पहले आप जाने कौन आपका कैसा बनता है। सपोज दैट ये कुछ आपका इस शेप का बनता है, कौन आपका ऐसे कुछ इस शेप का आपका क्या रहता है? कौन रहता है, इस शेप का आपका रहता है कौन। तो जो आपके कोन में जो आपका ये सैडल वाला आपका पोर्शन इसमें दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो पहले मैं बना रखा हूँ, तो ये वाला पूरा जितना आपका पोर्शन दिख रहा है, तो ये आपका होता है, क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और जो नीचे वाला आपका बेस एरिया है, सपोज दैट ये आपका ऐसे यहाँ पे करके, ये ऐसे कुछ करके आपका ऐसे कौन बनाइए, ये कौन बना है, लेकिन ये आपका ये पोर्शन आपका जो नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन आपका क्या है? गोल है। जब इसको हम काटेंगे तो कुछ ये हमको चारों तरफ से ये जो शेप दिखेगा, तो शेप ऐसे हमें दिखेगा जब इसको हम काटेंगे ऐसे करके। तो लेकिन जो नीचे वाला भाग आपका है, जो नीचे वाला भाग आपका है, तो इसको हम बोलते हैं बेस सरफेस एरिया, जो आपके नीचे वाला भाग है। लेकिन जब हम इसको हम किसी प्लेन पेपर को अगर कट करते हैं तो कुछ इससे बढ़ेगा, तो ये वाला एरिया आपका कौन सा कहलाता है? जो ये वाला एरिया आपका दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसको आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट इसका आप एक बार जरूर ले लें। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, ध्यान रखें कौन का ये वाला सैडेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको कर्व एरिया कहलाता है कौन का। और ये बेस एरिया नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका बेस एरिया, ये वाला सर्कल आपको दिख रहा है, तो ये आपका बेस एरिया, बेस सरफेस एरिया कहलाता है, ऑफ कौन का ये कहलाता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें। ये आपके लिए थोड़ा बेसिक था, इसको मैंने आपको बता दिया कि जो आपका चैप्टर ही दिया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसको अपना अपने लैंग्वेज में इसको शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। इसको आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें एक बार। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले दिया है आपका, यहाँ पे आपका दिया है कर्व सरफेस एरिया आपका कौन। तो सबसे पहले आपका क्या निकालना है? आपको नंबर 1 कर्व
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला वैसे डायरेक्टली बोले यार तो क्या होता है आपका पाई आर एल। ये देखें ये चिन्ह जो आपका होता है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं क्या पाई बोलते हैं, याद रखना इसको, हिंदी में इस प्रकार से लिख देते हैं इसको। तो ये चिन्ह आपका काहे का होता है, आपका पाई का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया का आपका डायरेक्टली फार्मूला क्या बनता है, आपका पाई आर एल बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका पाई आर एल बनता है, इसको मैं यहाँ कहता हूँ। इसका जो आपका कोण बनता है, तो कोण आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं, आप इसको ऐसे करके ये आपका बन जाएगा। तो अगर इस जो आपका बेस पॉइंट आपको होता है, बेस जो सर्कल आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर इस सेंटर पॉइंट से बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, ये आपका रेडियस होता है यानी स्मॉल आर। और जो आपकी ये होती है आपकी यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट यहाँ तक, ये आपकी होती है मेन हाइट। और जो यहाँ से लेके ये लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं स्मॉल एल, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। तो ये स्मॉल एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ये आपकी मेन हाइट होती है, ये आपका रेडियस होता है, ये आपका कोण का फिगर है, ये आपका क्या है कोण का फिगर है। तो इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा। तो अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि ये आपका आता कहां से है, ये फार्मूला आपको कैसे आ गया यहाँ पे देखें। तो कोण का निकालते हैं, तो आप क्या करें हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई आर। तो अब देखें इसमें आपका जब इसका हम क्या निकालना है, कर्व एरिया निकालना है। तो कर्व मैंने क्या होता था आपका, कर्व कौन सा है, कर्व से मतलब ये वाला भाग जो आपका दिख रहा है कर्व, ये वाला भाग। और साथ में इसका जो कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक का, जो पीछे के यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा आपका, इसका कुछ ना कुछ आएगा, रेडियस आएगा। तो जो आपकी रेडियस होती है, तो इसको सपोज दैट जब हम इसका ये हाफ करेंगे, यानी कि हाफ करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको कौन सा बन रहा है, ट्राई शेप का, ये ट्राई शेप का बन रहा है। जब ट्राई शेप में आपका यहाँ राइट ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ करेंगे इसका, हाफ इंटू लेंथ जो आपकी स्लैंट हाइट होती है, और ये आपका जो ये सर्कल बनता है, यानी कि सरकमफेरेंस, जो इसका सरकमफेरेंस जो पूरा होता है, ये क्या होता है सरकमफेरेंस का जो ये पूरा बनता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इसका क्या होता है आपका 2 पाई आर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे करेंगे, इस 2 से इस 2 को सॉरी 2 पाई आर, तो इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा आपका एल, यहाँ से बच जाएगा आपका पाई आर। तो इसी को हम सीक्वेंस लिख देंगे, तो पाई पहले कर लें, आर को लिख लें, और ये आपका एल। तो पाई आर एल कुछ इस प्रकार से आपका ये फार्मूला निकल के आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का। देख सकते हैं पाई एल कैसे निकला। तो इसका एक बार आपने नोट इसको जरूर कर ले नोट, इसको आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद आपको मैं यहाँ बताता हूँ, इसमें अब सपोज दैट आपको अगर स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की यूज से। ये आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला था, अब आपके सेकंड नंबर फार्मूला है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आपका होता क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आप देखें कुछ इस प्रकार से आपका कुछ ये बना है, कुछ इस प्रकार से आपका ये बना है। तो ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये वाली, ये आपकी मेन हाइट है, ये आपका राइट ट्रायंगल में आपका जो ये वाला एंगल आपकी इसके राइट ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो आपकी लाइन दिख रही स्लैंट हाइट, इसी को हम बोलते हैं क्या हाइपोटेनस लाइन। तो यानी हाइपोटेनियस जो आपका है, हाइपोटेनियस जो आपका है, इसका स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू इन दोनों का सम होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करने के साथ साथ, यानी जो आपकी ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन साथ में आपकी जो हाइट होती है यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, ये आपकी देख रही है जो हाइट है परपेंडिकुलर लाइन, ये आपकी बेस लाइन, तो दोनों का स्क्वायर करके सम कर दें, और इक्वल टू इसके हाइपोटेनस जो आपका है स्लैंट हाइट या एल स्क्वायर के इसके बराबर होता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे। अब इसको एल करना कैलकुलेट आपको, इसमें ये स्क्वायर जब इधर आएगा आपको, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आपका पहले से ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जब इधर जाएगा तो आपको ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको ये क्या निकलता है, स्लैंट हाइट, स्मॉल एल को क्या बोलते हैं हम यहाँ से, स्लैंट हाइट। यहाँ पे नीचे आप लिख भी सकते हैं वेयर अपने लिए कि आर आपका क्या होता है, रेडियस होता है किसका, बेस सर्कल जो आपका होता है,
बेस रेडियस, जो इसका कोन का बेस रेडियस, ये आपका जो कोन है आपका, ये पूरा कोन बना है तो उसका बेस रेडियस आपका होता है, रेडियस बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं हम, हाइट ऑफ कोन, जो आपका कोन का मतलब जो हाइट होता है आपका, मतलब कोन का हाइट, और एक कोन का जो बेस एरिया है उसका आपका रेडियस, और एल आपको अभी मैंने बता दिया आपको स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये आपका होता है इतना। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें इतना, या इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो मेन फार्मूला आपका एक ये होता है, एक फार्मूला आपका ये बनता है स्लैंट हाइट निकालने, स्मॉल एल निकालने के लिए, स्मॉल एल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट बस ले लें, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ये आपके टू फार्मूले यहां से हो गए आपके। अब टू फार्मूला के बाद अगर इसी में अब आपका पूछता है टोटल सरफेस एरिया, थर्ड नंबर आपका फार्मूला जो आपका बनेगा, तो आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का आपका जो फार्मूला निकलता है, तो उसके लिए मैंने आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो आपका ये वाला भाग है, ये गिलास में आपको बताता हूं, यहाँ देखिए गिलास की तरफ से जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, तो ये आपका कौन सा भाग कहलाता है, ये वाला आपका कहलाता है कर्व, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब प्लस जो आपका ये बेस दिख रहा है आपको, ये बेस जो नीचे वाला आपका भाग दिख रहा है, तो इसका जो बेस एरिया आपका होगा, तो सर्कुलर बेस एरिया आपका कहेगा प्लस सर्कुलर बेस एरिया, ठीक है। तो अब यहां से देंगे जो इसका आपका होता है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया भी मैंने क्या बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन सा फार्मूला भी मैंने बताया, क्या होता है आपका, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और सर्कुलर बेस जो आपका ये बन रहा है सर्कुलर बेस, तो इसका जो आपका एरिया का फार्मूला आपका होता है, तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो सर्कुलर बेस नीचे आपका बन रहा है, ये आपकी यहाँ रेडियस थी, तो इसका जो फार्मूला आपका होता है एरिया का, क्या होता है, बेस एरिया, जो आपका बेस बना ये वाला नीचे वाला भाग जो आपका था गिलास का, तो ये आपका सॉरी कोन का जो नीचे बेस है, तो उसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। तो पाई आर स्क्वायर, एक बार फिर देख लें इसको आप, ये बेस एरिया था आपका, ये आपका यहाँ से रेडियस है, ये आपको जो दिख रहा होगा ये बेस एरिया, ये आपका ये रेडियस था, और इसका जो एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया, बेस एरिया। तो बेस एरिया का निकालने फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे। तो पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया जो आपका दिया है पाई आर एल, ये आपका प्लस सर्कुलर बेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से पाई आपको यहाँ दिख रहा है, पाई आपको यहाँ दिख रहा है, तो दोनों से पाई आपका कॉमन आ जाएगा। अब ये आर आपको यहाँ से दिख रहा है, तो आर भी आपका यहाँ से आ जाता है, यहाँ से क्या बचेगा आपका एल बचेगा केवल। ये पाई आर दोनों बाहर आ गए यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा आपका एल बचा, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया, ये पाई ऑलरेडी आपका बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर 2r लिखे हैं, r इंटू आर करेंगे तो क्या आएगा आपका r स्क्वायर होता है, यानी 2r है, तो एक r यहाँ से आपका बचेगा, तो क्या आएगा l प्लस r आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई r बोल दें या r प्लस l बोल दें, ये भी हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, पाई r l प्लस r बोल दें या r प्लस l बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया। ये फार्मूला आपका मेन जो होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला आपका ये होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया आपको, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जो टोटल इस पूरा कोन जो आपका ये कोन बना हुआ था आपका, इस पूरे कोन का आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर बोल दें, आर प्लस एल बोल दें, आपकी मर्जी है। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर, आपको आसान लग रहा है तो ये मान ले, या आर मतलब इधर है इधर कुछ भी, चाहे आप 5 में 3 जोड़े तो आपका 8 आएगा, चाहे 3 प्लस 5 करें तो आपका 8 ही आएगा, ज्यादा अंतर आपको नहीं पड़ता कुछ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आज जो मैं आपके लिए चैप्टर 11 यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो इसके फार्मूले बेसिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं,
तो वो मैं आज आपको बता दिया। अब जब नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास आपकी जब यहाँ पे होगी तो आपकी जो इंपॉर्टेंट कुछ इससे रिलेटेड कुछ आसान एग्जाम्पल बनेंगे, तो कुछ एक आध मैं यहाँ पे एक आध आपके एग्जाम्पल्स करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपका एक्सरसाइज देन कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, या कि आगे 1 से 2 दिन में आपका जो कि एक्सरसाइज आपका 11.1 है वो मैं यहाँ पे चालू कर दूंगा। क्लासेस अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।